हाय गाइस, मेरा नाम है अब्दुल वहाब। मुझे तो आप लोग सब जानते ही हैं। और आज जो है मैंने पॉडकास्ट करने का सोचा है। सारा सेटअप लगा लिया मैंने। आप लोग देख रहे होंगे सोफ़ा सीट है, इधर हमारे गेस्ट आएंगे, उनको इनवाइट करूँगा मैं अभी थोड़ी देर तक। और टॉपिक जो है वो भी आप लोगों को वीडियो के साथ साथ पता चलता रहेगा। और जो हमारे गेस्ट हैं वो आज एक बहुत ही स्पेशल शख्स है। वो मेरे साथ, आप लोगों ने व्लॉग में नहीं देखा होगा पहले, वो क्योंकि मेरा ऑफिस का दोस्त है, उसको आज इनवाइट करते हैं। और ये जो सारा आप लोगों को सेटअप नज़र आ रहा है, आधा स्पॉन्सर भी उसी ने किया है, तो इसीलिए जो है उसका गेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी उसको इनवाइट करते हैं और मिलवाते हैं आप लोगों से। जी, तो ये हमारे गेस्ट जो हैं अहमद अब्बास मलिक। कैसे हैं अहमद आप? मैं ठीक अब्दुल मनान, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद अपना इंट्रोडक्शन देंगे ऑडियंस को। अच्छा यार, मैं इसके साथ जो है ना होता हूँ कोलीग ऑफिस में। जी जी। हम सेम ऑफिस में होते हैं, सेम टीम में होते हैं। और इससे मेरी मुलाकात तकरीबन 6-8 महीने पहले ही हुई है। और मुझे लगा कि हमारी ना काफ़ी चीज़ें आपस में मैच करती हैं, बहुत अच्छी वाइब मैच करती है। काफ़ी चीज़ों में हम लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी कोरिलेट कर जाते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी सिंक हो गए सिंक हो गए। और अहमद आजकल मेरी शिफ्ट में भी होता है, तो जो है ना हमने डिसाइड किया कि हम ना अब जॉब छोड़ के ना कंटेंट क्रिएशन की तरफ मूव करेंगे। और हम आपके लिए जो है ना मज़े का न्यू कंटेंट लेकर आए ताकि आप लोग उससे एंजॉय कर सकें। और आप लोगों ने सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ करना है, ठीक है। और हमारे इंस्टाग्राम पेजेस पे जो है उधर जाना है आप लोगों ने, टिकटॉक के पेज पे, यूट्यूब पे, हर जगह सब्सक्राइब करना है आप लोगों ने। आपको हर जगह पे जो है ना एक बहुत अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा, आप लोग एंजॉय करोगे और ये इट्स गोना बी रियली फन। तो मेरा पहला क्वेश्चन, अहमद रिज़ाइन कब दे रहे हो कंटेंट क्रिएशन की तरफ? तो आ गए हो आप, रिज़ाइन कब आ रहा है आपको? बस एज सुन एज पॉसिबल, जब ये वीडियोस हमारी थोड़ी सी चल जाएंगी इंशाल्लाह, जाएंगी। ठीक है। उसके बाद हम फिर सोचेंगे इसको आगे हमने किस तरफ लेकर जाना है, किस तरफ परस्यू करना है हमने। तो फिर हमारा पहला काम यही होगा कि जो है हम सिर्फ ये लिखेंगे, सर मैं बिक गया हूँ, कंटेंट क्रिएशन मुझे 4 पैसे ज़्यादा दे रही है। सर अब आपकी बातें सुनने का टाइम गया। अब कंटेंट क्रिएशन हमें जो है ना 4 पैसे ज़्यादा दे रहा है, हमें। तो उसी दिन हम दोनों ने रिज़ाइन कर देना है और हमने कंटेंट क्रिएशन फुल टाइम स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं, पॉडकास्ट का सारा सेटअप लगाया है, ये बस बिगनर सेटअप है, क्योंकि हम प्रोफेशनल नहीं है। हमने ऐसे स्टार्ट कर दिया मुंह उठा के। बस हमने सोचा ऑफिस में बैठ के 1 महीना हम सोचते ही रहे। पहले दिन नहीं सोचा, हम ऑफिस में तकरीबन 1.5-2 महीने से सोच रहे हैं इस चीज़ को। और हम ये कहते थे यार इसको इम्प्लीमेंट कब करना है। लेकिन फाइनली आज वो दिन आ गया जब हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और आज भी हमारे पास टॉपिक कोई नहीं है, चैट जीपीटी खोला हुआ है, साथ लैपटॉप रखा हुआ है, वो हमें बताएगा क्या बोलना है और हम बोलेंगे और आप लोगों तक वीडियो पहुंचाएंगे। पर आप लोगों को मज़ा आएगा, इस बात की गारंटी है आप लोगों को। तो स्टार्ट करें अहमद? आई एम रेडी। ये मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी अपलोड की थी, इस पे जो है लोगों ने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछने हैं लोगों ने। रिलेशनशिप, रेड फ्लैग्स, लव लाइफ, इन चीज़ों के बारे में सारे क्वेश्चन पूछे हैं। लोग जो है मुझे लगता है बहुत मायूस बैठे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से लोगों को कुछ स्पाइस चाहिए। लोग चाहते हैं कि हमारे पास कुछ न्यू चीज़ें सुनने को मिले, हमारे पास न्यू स्पाइस आए। मेरा ख्याल है लोग इस चीज़ के ज़्यादा शौकीन हैं। मुझे तो मायूसी मुझे कहीं नज़र नहीं आती, मुझे स्पाइस नज़र आता है। आपने पढ़े नहीं ना, आपको मायूसी नज़र आएगी। चलो वो भी वीडियो के साथ साथ पता चल जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को स्पाइस चाहिए। लोगों को स्पाइस तो चाहिए, वो फिर अभी देते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन का आंसर करेंगे, प्रॉपर स्पाइस देंगे आप लोगों को। पहला क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया होगा, ये हमारे एक भाई ने किया और बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। क्या अपने पार्टनर का फ़ोन बिना बताए चेक करना ठीक है कि नहीं? अच्छा, मुझे भी पढ़ के जो लगा था, मुझे तो पहले ये लगा था कि आपने कभी बिना बताए फ़ोन चेक किया है या नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन ये है कि बिना बताए फ़ोन चेक करना ठीक है या नहीं। हाँ। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा ना गलत बात है कि आप किसी अनएथिकल हो जाता है, क्योंकि आपको ना बगैर बताए किसी की प्राइवेसी कन्वेट नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको उसके ऊपर ज़्यादा ही इतना मतलब कि इनसिक्योरिटीज़ हैं उसको लेकर, तो आप अपने उस डिसीजन को रिकन्सिडर करो जो आपने पहले लिया था। लेकिन उसको बगैर बताए फ़ोन चेक करना, ये आपके खुद इनसिक्योर होने की एक बहुत बड़ी जो है ना सिंबल है, ठीक है। और ये आपके अपने पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आपने जिस चीज़ पार्टनर को अपने लिए चूज़ किया था वो जो है ना आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। और ट्रस्ट जो है ना किसी भी रिलेशनशिप की सबसे जो की पॉइंट है वो उसका ट्रस्ट है। अगर ट्रस्ट नहीं है तो वो रिलेशनशिप फेल है। वो फ्रेंडशिप हो, वो रिलेशन हो, वो हस्बैंड वाइफ हो, व्हाटएवर द रिलेशनशिप इज़, वो फेल है। ऐसे ही है, अगर आपको फ़ोन चेक करने की जरूरत पड़ रही है ना, तो वो फिर मुझे लगता है आपको उधर रुकना ही नहीं चाहिए। फिर आप चले जाओ, वही आपको बस वहाँ से मूव ऑन कर देना चाहिए। आप इस बजाय कि आप फ़ोन चेक करो, कितनी देर करोगे? आज करोगे, कुछ अर्से बाद फिर करोगे। और एक चीज़, अगर आपने एक दफ़ा कर लिया ना और आपको लगता है कि देयर इज़ समथिंग फिशी, तो वो चीज़ वहाँ पे रुकेगी नहीं, वो चीज़ आगे बढ़ती जाएगी। हाँ, अगर आपको कोई भी इनसिक्योरिटी है आप उसे डिस्कस कर लो कि यार मुझे ये इनसिक्योरिटी हो रही है, ठीक है, और मुझे जो है ना हमें इस चीज़ को बैठ के जो है ना सॉर्ट आउट करना चाहिए।
लेकिन अगर आप उसको अपने अंदर रखते हो और आप अपने तरीके से उसको आप चेक करने की कोशिश करते हो, तो वो मेरा ख्याल है थोड़ा सा गलत है, वो अनएथिकल है यार। किसी का फ़ोन नहीं चेक करना चाहिए। नहीं आप दोगे अपना फ़ोन किसी को चेक? मैं क्यों दूंगा? मैं फ़ोन दूंगा, मसले हो जाएंगे। इसीलिए आप उसे गलत कह रहे हैं। आप खुद ठीक होते हैं ना, आप कभी भी ये बात ना करते। नहीं देखो, ये करो मेरा फ़ोन बिना बताए, बात ये हो रही कि बिना बताए अगर वो कहेगी यार मुझे फ़ोन अपना चेक करवाओ, तो मैं उसको कहूँगा यार ये लो ठीक है। अगर उसमें कोई मसला नहीं है, अगर मैं मसला होगा तो मैं खुद भी कहूँगा नहीं यार ये अनएथिकल है। बहुत स्पाइसी क्वेश्चन पूछ लिया किसी ने। पहला क्वेश्चन ही बहुत स्पाइसी क्वेश्चन, अगला इससे भी ज़्यादा है। क्या अपने पार्टनर से बदलने की उम्मीद रखना गलत है? पार्टनर से बदलने की उम्मीद रखना गलत है? हाँ। नहीं, मेरा नहीं ख्याल पार्टनर से इस चीज़ की उम्मीद रखना कि वो बदल जाए अपने आप के लिए। उसकी कोई चीज़ नहीं पसंद, कुछ सर्टन चीज़ें जो आप चाहते हो कि यार आपका रिलेशनशिप चलने के लिए ना, वो ज़रूरी है कि वो चीज़ जो है ना आपका पार्टनर उस चीज़ को ना चेंज कर ले, ठीक है। अगर पार्टनर आपको लेकर सीरियस है, आप उसको लेकर सीरियस हैं, तो मेरा ख्याल है कि फिर जो है ना इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप उसको जो है ना लेकर बदलो। हाँ, अगर आप ये कहते हो कि आपने पहले एक बंदे को पसंद किया था, जो एग्जिस्टिंग उसकी वो थी, उसका बिहेवियर था या उसकी जो उस टाइम पे वो थी करेक्टर्स थे उसके, अब उस टाइम पे आपको वो ठीक लग रहे थे, अब आप कह रहे हो नहीं ये मेरे लिए एक रेड फ्लैग है या मेरे लिए अब ये चीज़ नहीं है, तो अब आप उस खुल के आती है ना सामने, उस खुल के तो आती है बात, वो तो उस टाइम तो आप भी नाइस गाय बन जाते उस चीज़ें तो फिर आप बाद में नहीं। लेकिन एक ये चीज़ है ना कि आप देखें कि उस टाइम पे जो है, क्या उसका नाम है, कौन सा क्वेश्चन, बदलने की उम्मीद देखें टू सम एक्सटेंट हर बंदा चाहता है कि यार मेरा पार्टनर जाना मेरे से अपने रिलेटेड ना कुछ चीज़ें बदले, कुछ चीज़ें आप बदलते हो, कॉम्प्रोमाइज़ चलता है। जहाँ पे अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, गुड टर्म्स में हो रहा है, तो इट्स गुड। अगर आप किसी से बदलने की उम्मीद रखते हो, फिर आपको भी बदलना पड़ता है एग्जैक्टली। अगर मैं अब ये कहूँगा यार करना पड़ता है इसमें, अब अगर मैं ये बोलूँगा ना आपके भी यार मेरा पार्टनर जो है ना से बदल जाए और मैं जैसा का हूँ वैसे ही रहूँ, तो वो गलत बात है, वो चलेगा ज़्यादा देर। अगर आप चाहते हो कि कोई बदले, तो आपको भी बदलना पड़ेगा, फिर उसकी भी बात माननी पड़ेगी। ये नहीं कि वो आपका पार्टनर आपको कह रहा है कि बदलना है, हाँ, और आप अपने उन्हीं लगे हो याशियों में और आप अपनी फुल ऑन अपना लगे हुए हो। सही बात है, बिल्कुल ठीक। ताली फिर दोनों हाथों से बजेगी ना, एक तरह से तो चलेगा ही रिलेशन ऐसी। अगला कौन सा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए? क्या ये भाई ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये पढ़ो जरा। क्या बहुत ज़्यादा क्या बहुत ज़्यादा जेलसी दिखाना मोहब्बत की निशानी है या इनसिक्योरिटी की? मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा जो जेलसी है ना, वो आजकल के कपल्स है वो इनसिक्योरिटी में दिखा रहे हैं। उनको ये है यार कि जो है ना, अगर सॉरी टू से, अगर ये मेरे से पढ़ सकती है ना, या पढ़ सकता है, ये अगर मेरे साथ हो सकता है, तो ये घर ही ना तोड़वा देना आप घर तोड़वाओगे हमें। यार देखो, ये इनसिक्योरिटी की निशानी है, ठीक है। जेलसी एक अलग चीज़ होती है, इनसिक्योरिटी अलग चीज़ है। अब बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको जो है ना वो मेरे दिल को ताबे हो जाए और वो बस जो है ना मेरे से पूछ कर सांस ले। आजकल के रिलेशंस में ये चीज़ हो रही है कि यार आपने मेरे से पूछ के जाना है, आपने मुझे नहीं बताया, आपने थाना था आया और आपने मुझे बताया नहीं, तो ये चीज़ गलत है। कि मतलब ये दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, मैं ज़्यादा बोलने लगा था कुछ कंट्रोल करते हैं अभी फिलहाल, कंट्रोल करते क्या बोलना है, अभी फिलहाल हम कैमरे के सामने बैठे कंट्रोल कर लेते हैं। यही तो बताना है यार, ये बताने यार देखें, बहुत ज़्यादा मोहब्बत ना आजकल के जो है ना कपल्स, वो इस चीज़ को ना कहते हैं यार कि हम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करें, तो उनके अंदर वो कहते हैं कि आपने किसी के साथ जाना नहीं है, ठीक है, वो एक अलग आपकी ना बाउंड्री सेट होनी चाहिए इनसिक्योरिटी कपल्स के लिए। कुछ केसेस में होता है कि वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हाँ, वो आपको इनसिक्योरिटी लग जाती है, वो ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे होते हैं या ओवर पोजेसिव हो जाते हैं अक्सर। हाँ, तो वो मोहब्बत ही होगी ना, ज़्यादा मोहब्बत इस चीज़ को कहते हैं। उसका मतलब इनसिक्योर नहीं हो रहे वो, इसका मतलब है कि वो आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे होते हैं। मुझे मैंने ये चीज़ देखी है। वेल, ओपिनियन डिफर्स, दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं, वैसे कनेक्टेड है तो है, कनेक्टेड है बिल्कुल। बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार, अच्छा लगा हमें। क्या सिचुएशनशिप्स ने कमिटमेंट का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है? एग्जैक्टली यस, बिल्कुल की है। मुझे क्या पता, मैं तो आप देख लें सिचुएशनशिप में नहीं, आप देखें ना आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है इस वक्त, आप सुनते तो होंगे। क्या हो रहा है मुझे तो कुछ भी नहीं पता क्या नहीं, अब आप ये देखिए ना कि आपकी सराउंडिंग में चल क्या रहा है। हाँ, वैसे सिचुएशनशिप आजकल बहुत ज़्यादा देखें ना, आजकल क्या होता है कि यार कोई भी ना कमिटमेंट के मूड में नहीं रहता। वो कमिटमेंट अब देखें बहुत वाकई इटसेल्फ, अगर आप सिंसियर हो ना, आप सीरियस हो किसी के साथ, तो आपको ये ज़िंदगी भर साथ लेकर चलना होता है। हाँ, ठीक है। सिचुएशनशिप में आपको क्या है, कमिटमेंट वाले सीन आपको जब सिचुएशनशिप में मिल जाएंगे फॉर अ मंथ 2 3 और वट एवर, आपकी वो चल रही है, आप किसी भी जो है ना क्या कहते हैं उसको, आप किसी भी उसमें नहीं है, डिक्लेयर्ड रिलेशन में नहीं है, ठीक है, किसी को नहीं पता कि आप रिलेशन में हैं, आप सारा कुछ कर वही रहे हैं जो आपका रिलेशनशिप है, एंड देन यू कॉल इट एज अ सिचुएशनशिप।
तो ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। फ्रेंड विद बेनिफिट्स ये का फ्रेंड दूसरा विद नाम है। बेनिफिट्स का एक, अगर मैं आप लोगों को सही बताऊं, प्रोमोटेड टर्म है बेसिकली, एक उसकी प्रोमोटेड टर्म है। नाम दूसरा बेशक हाँ। देते रहो, है ये फ्रेंड विद बेनिफिट्स का दूसरा नाम। एग्जैक्टली यही और चीज़ कुछ चल भी रही नहीं है है। इसमें, यही चीज़ ही चल रही है कि जब आप किसी को काउंटर करते हो तो वो कहते हैं यार वी आर नथिंग, वी जस्ट फ्रेंड्स। तो वो फिर जो है ना ये चीज़ गलत है। कुछ लोग तो घोस्ट भी कर देते हैं। एग्जैक्टली मेरे ख्याल से आप घोस्ट हो चुके हैं इस चीज़ में। बचना चाहिए, बहुत दफा हो चुका हूं। बहुत दफ़ा हो चुकी बहुत दफा हो चुका यार, ये गलत बात और है। सबसे बुरे वाले दो ही थे, बताऊंगा घर टूट जाएगा मेरा। वो आप हुए हैं कभी घोस्ट? वेल यस, हो चुका हूँ। कैमरे में बताया वहाँ आपको, हो मुझे चुका तो हूँ, पता हो है। चुका हूँ यार, देखे चलता रहता है गाइस, यार लड़कों के लिए ना ये चीज़ चलती रहती है। ऐसे ना इसको कहो। भी तो मैं तो अब मैं सुधर गया हूँ। आई हैव चेंज्ड। क्या मतलब मैं सुधर गया चेंज हो हूँ? गया हूँ। देखो यार, वेल देयर इज जब भी कभी कहीं पे अपॉर्चुनिटी होती है ना, सुधरता कोई भी नहीं है, ठीक है? हर कोई अपॉर्चुनिटी की तलाश में। कर तुड़वाओगे यार आप अहमद जी। तो पॉडकास्ट इतना ही था, इसको अब मैं भेजता हूँ ज़रा, और ये पार्ट मैं क्लिप क्रॉप कर दूंगा, ये नहीं डालना। ओहो, 8th क्वेश्चन पढ़ो अहमद। क्या एक रिलेशनशिप फिजिकल इंटीमेसी के बगैर चल सकता है? वेल यार इसके नहीं ऊपर चल ना, सकता। नहीं चल सकता गाइस। अगर आप हराम रिलेशन में हो तो उसे हलाल कर लो, या रिलेशन ही ना रखो, पर रिलेशन जो है ना वो फिजिकल इंटीमेसी के बगैर नहीं चल सकता। अब आप उस रिलेशन को हलाल करो जिस तरह मर्जी करना है, पर मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं फिजिकल इंटीमेसी के बगैर नहीं चल सकता। इसके अंदर मैं वही ऐड करना लगता ना, अब इस टाइम ना दो ओपिनियंस चल रहे होते हैं, ठीक है? एक तो ये यार कि जो है ना आजकल अब एक बहुत ज़्यादा मार्केट में कॉन्सेप्ट आ गया है लिविंग का, आपको आइडिया होगा वहाँ भी इस चीज़ का। है, मैं कौन सा रहता रहा हूँ, पर मुझे आइडिया है। नहीं देखा आपके सराउंडिंग में क्या चल रहा हाँ, है, आपको मैंने आइडिया देखा। होता है बिल्कुल, ठीक है? अब इस चीज़ के अंदर जो है ना, अब फिजिकल इंटीमेसी, अब एक बेसिक देखें, नेचर के साथ आप नेचर के अगेंस्ट नहीं चल सकते, आपको नेचर को साथ लेकर चलना होता है। हाँ। अब एक बेसिक इंसान की, एक पर्सन की नीड है फिजिकल इंटीमेसी व्हेन द टू पर्सन्स आर इन रिलेशनशिप, ठीक है? Obvious। अब उसको क्या करना होता है, आपने जो बेस्ट वे है कि आप उसको हलाल कर लो, ठीक है? अब अगर आप उसको हलाल नहीं कर सकते तो फिर आप ऑफ कोर्स, तो फिर आपको जो आप, क्योंकि हम एक रहते हैं एक इस्लामिक सोसाइटी के अंदर, और यहाँ पे आपको कुछ सर्टेन बाउंड्रीज हैं, लिमिट्स हैं, आपको उनको क्रॉस नहीं करना होता, ठीक है? अब फिजिकल इंटीमेसी अब एक नेसेसरी थिंग है जब आप एक रिलेशनशिप में हो। अगर आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते तो इट्स बेटर टू लेट दैट पर्सन गो, ठीक है? आप दोनों सेपरेट हो जाओ, ठीक है? अब यहाँ पे थोड़ा सा लोग कहेंगे यार ये इस्लामिक टच ले रहे हैं वट एवर, इस्लामिक नहीं, ये बात लेकिन ही ये सही है। आपकी सोसाइटी का नॉर्म है। आपकी सोसाइटी, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट लिविंग इन द वेस्ट सोसाइटी। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा वियर्ड चीज़ समझी जाती है लिविंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है? सही है। तो फिर आपको जब फिजिकल इंटीमेसी चाहिए तो आप फिर सबसे पहले चीज़ है आप उसको हलाल कर लो। अगर आप हलाल नहीं कर सकते, निकाह नहीं कर सकते, तो आप सेपरेट हो जाओ, सिंपल। सेपरेट हो जाओ, आप रिलेशन में आओ ही ना, आओ ही ना, आओ बेस्ट ही है। ना, क्योंकि आज नहीं तो कल फिजिकल होना ही अब पड़ेगा। आजकल एक ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं, हम शादी कर लेंगे, हम फिजिकल नहीं होंगे। नहीं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। आप आज नहीं तो कल 2 साल 3 साल 4 साल बाद जब आपको होगा ना यार कि अब तो हमारा इतना ज़्यादा हो गया, हमने कल को शादी के बाद भी करना। आजकल के बहुत ज़्यादा लड़की इस तरह से लड़कियों को करते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं, मैनिपुलेट करते हैं कि Manipulate हमें जब करते हैं, शादी के guys। बाद ही करना है तो हम क्यों ना अभी कर लें। सही बात है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है, ये सोसाइटी को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही है, और इसमें जो है ना लड़के ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं अनफॉर्चुनेटली। बचना चाहिए लड़कियों को। बचना चाहिए ये इस हम चीज़ से आपको। बिल्कुल सिंसियर होके आप लोगों के साथ बता रहे हैं। Exactly। लड़के मैनिपुलेट कर देते हैं और लड़कियां हो भी जाती हैं लड़कियाँ, होना मसला नहीं ये चाहिए है। लड़कियां। हाँ, इजीली मैनिपुलेटिव है लड़कियाँ। होना नहीं चाहिए। मैं तो रिलेशनशिप के हक में ही नहीं हूँ यार। यार देखो, बहुत अब बड़ी आजकल के गलती बेस्ट है। ये है कि आप जो है ना निकाह करो, निकाह आपको पसंद आ गया आप निकाह करो, और निकाह आपकी जो भी फिजिकल नीड्स है ना आप अपने पार्टनर के साथ एक्सपेक्ट कर सकते हो, इट्स नॉट बैड। यार लेकिन निकाह भी तो आपका नहीं ना, निकाह होना चाहिए। निकाह भी तो नहीं ना रुक रहे। आप देखते नहीं रोज किसी ना किसी की डिवोर्स की आ जाती है न्यूज़ में। वो देखे ना, वो फिर आपने चलाना ना, ये चीज़ें जिन चीज़ों की बेस पे आप डिवोर्स दे रहे हो ना, वो चीज़ें आपको पहले कंफर्म करनी हाँ, चाहिए। सही बात। बिफोर मैरिज आप वो सारी चीज़ें अपनी कंफर्म कर लो, यार मेरी ये मसले हैं, ये होगा हम इसको कैसे यार लेके लोगों में चलेंगे। टॉलरेंस बहुत कम हो गई है आजकल, बहुत कम एग्जैक्टली, हो एक गया छोटा सा है। मसला होता नहीं वो डिवोर्स की बात सीधी पहुंच बात जाती ही है। नहीं करते डिवोर्स। ये नहीं कि हम बैठ के यार अभी देखें ना, सॉर्ट आउट कर लें। अगर आप नहीं। बात करें ना, लाइक आज से 3-4 डेकेड्स पीछे चले जाएं, जो हमारे पेरेंट्स का जो टाइम था, जब पेरेंट्स हमारे यंग थे, ऐसे ही है। उस टाइम पे कुछ भी हो जाता था तो वो कहते थे यार कि जो है ना आप इस चीज़ को निभाओ, आप हाँ अनलेस के जो है ना वो हमारे बहुत ज़्यादा parents ने- मसला हो रहा है। हमारे पेरेंट्स ने नहीं निभाया। Compromises लड़ाई के साथ, लड़ाई हर घर compromises में होती हर है, घर में होती है, हर ठीक घर है। में लड़ाई होती है।
compromises चाहिए होते साथ लेके हैं, चलते हैं, compromises चाहिए compromise होते करते हैं। अब आजकल क्या होता है कि छोटा सा मसला नहीं होता, सोसाइटी इतना ज़्यादा प्रेशर कर देती है आपको, Divorce. पेयर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है कि यार वो कहता है डाइवोर्स, कोई भी मसला का हल है डाइवोर्स डाइवोर्स, तो ये चीज़ रहना बहुत ही ज़्यादा नहीं है गलत मुझे, हाँ, ये मैं बहुत जा गलत रही हूँ अपने घर, रहना ही मैं नहीं घर जा मुझे, रही हूँ मैं एंड ऑल दैट। लड़के भी निकलो तुम घर से, ये एग्जैक्टली, वो मारेंगे टॉलरेंस होनी आगे। चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए। अगर किसी से गलती हो गई है, इतनी आपके अंदर करेज होना चाहिए कि आप उसको माफ़ कर दो, आपके अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो यार आप किसी भी ना रिलेशनशिप में आओ ही ना, दैट्स बेस्ट। बजाय कि किसी का घर ख़राब करो आप, आपके पहले रंग रूप नहीं नज़र आ रहे तो शादी से पहले वाह भाई कि कहीं नहीं पता चलता। ऐसी ठीक है? आजकल लोग रजब भट्ट के पीछे पड़े हुए हैं कि उसकी डाइवोर्स करवाओ, गलत बात है यार, गलत नहीं, बात सही है बात यार। है। अब वो जब बंदा आके कह रहा है सोशल मीडिया पे, ये मेरा और मेरी वाइफ का मैटर है, हम हाँ। सॉर्ट आउट कर फिर लेंगे, वो वाइफ का फिर भाई हो, आवाम लगी हुई है, वो फिर उसकी वाइफ का भाई हो, कोई थर्ड पर्सन हो, जो भी हो, वो इरेलेवेंट बन जाता है। जब Irrelevant एक बन जाता कपल बन जाता है ना, ऑफिशियल कपल इस्लाम के अंदर हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं, वो फिर आपस में वो sort आपस कर में लेते सॉर्ट आउट करते हैं। फिर पेरेंट्स आर नो वन टू इन्वॉल्व, पेरेंट्स आर नो, उसके जो भाई हैं बहन है कुछ भी है कोई भी है, देयर नो वन टू इंडल्ज। लोग लगे हुए हैं, पामस ने जो है जी कह दिया कि साल के एंड तक रजब भट्ट की डाइवोर्स हो जाएगी, ये वो। यार लोग आजकल इस चीज़ देखे को ना, ना लोग आजकल हवा क्या दे करते हैं कि लोग आजकल बस अपनी जो है ना रीच गेन करने के लिए ना, लोग बिना इस रजब तरह भट्ट की के नाम करते से हैं घर यार। चलता है लोगों का खैर वेल बात तो सही है आपकी। लोग चला रहे हैं ऐसे, यार ये ना बोलो ये कोई देख ही ना ले। चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है? वेल सोचना पड़ेगा द इस सोसाइटी question वी आर लिविंग इन करंटली, तो यस आपके पास Financial फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं stability. है, आपके पास लव नहीं है सर, सीधी सी बात है। देखें आप जो है ना बात तो बहुत सही है। कम, अगर आप रेशो निकालें ना, इट्स 80-20 रेशो ना हो। 80% वो वाले होंगे जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रेफर करते हैं, 20% करते हैं यार कि वी लव ईच अदर एंड वी बिल्ड ईच अदर इकट्ठे, ठीक है, टुगेदर, सही है। अब आजकल क्या होता है कि आजकल जो है ना लड़कियां कहती हैं नहीं भैया हमें तो फाइनेंशियल स्टेबल चाहिए, इट्स बेटर टू क्राई इन अ क्रूजर देन टू क्राई इन मेहरान, ठीक है। सही बात है, तो इसलिए जो है ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मैटर्स, यस। होनी चाहिए। आप कहीं भी रिश्ता लेने जाएंगे ना तो वो सबसे पहले ये देखते हैं यार कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है। पहले ये देखा जाता था कि लड़का ईमान वाइज कैसा है, ईमान, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट ईमान, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट योर किसी इनर ईमान ईमान पे नहीं गया, आई एम टॉकिंग अबाउट द इनर ईमान, ठीक है, इनर ईमान की आपका बात है। फेथ कैसा है, आपके रिलीजियस बिलीव्स कहते हैं, आप कितने रिलीजियस हो, आप कितना प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, ठीक है। वैसे दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अब आज होनी दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। पहले ये चीज़ होती थी क्या, एक ये भी चीज़ देखी जाती थी। अब आजकल क्या हो रहा है कि अब आपने प्रैक्टिसिंग मुस्लिम को पीछे कर दिया, आपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को आगे कर दिया, ठीक है, सही। प्रमोशन इसकी हो गई है, उसकी डिमोशन हो गई है। उन्होंने पूछा लव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि नहीं? यार होती है इंपॉर्टेंट, द सोसाइटी वी आर लिविंग इन तो अनफॉर्चुनेटली होती हाँ, है, होती है। मैं आप भी भी इस इसी पे से agree रिलेट करता करेंगे कि आपके साथ बहुत ज़्यादा इस तरह के हुए होंगे जहाँ पे जो है ना सिर्फ इसलिए जो है ना लड़के को छोड़ दिया जाता है कि यार यू आर नॉट स्टेबल राइट नाउ, ठीक है, और आपके कोई अमेरिका का कज़न आ जाता है बीच में और जो कि स्टेबल ज़्यादा इस स्टेबल तरह होता भी है। नहीं, स्टेबल मतलब कि कुछ काम करता हो, ये नहीं फारिग बैठ के सारा दिन टिकटॉक देखा, वो दो लोगों की रील्स पे कमेंट की है। लोग ये भी करते हैं करते ना, हैं, बिल्कुल करते लोग हैं। करते हैं कि जॉब पे जाएंगे ही नहीं, घर से निकलेंगे ही नहीं, ऐसे ऐसे लड़के भी मैंने देखे एग्जैक्टली हैं। होते हैं, अभी सोसाइटी तक आपकी बाग भरी पे हुई है। वैसे भी पल रहे हैं, Exactly. घर बैठे हैं, काम करने की आदत ही नहीं डली कभी। देखिए घर फिर बैठे इस चीज़ में ना फिर आप ये नहीं कि फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो, ये भी नहीं कहना फिर चाह आप रहे, थोड़ा वो स्टेबल होना जो मेरा चाहिए। जो मेरा ओपिनियन है वो मेरे ख्याल से फिर इस तरह से देखना चाहिए कि यार आप जो है ना ये देखोगे यार कि लड़के के अंदर वो गट्स है कमाने वाले के नहीं है, और वो हाँ। अभी करंटली किस पॉइंट पे स्टैंड करता है, इफ ही इज वेल अर्निंग राइट नाउ, ठीक है, और वो एजुकेटेड है, ठीक है, हाँ, ग्रेजुएटेड sensible है, होना चाहिए, ठीक है, उसे sensible इतना है, पता होना एक चाहिए जॉब कि कर यार रहा है, और अगर भी वो responsibility है। पेरेंट्स को अगर लगे कि हाँ यार ही इज रिस्पॉन्सिबल हाँ। एंड सीरियस अबाउट हिज फ्यूचर, ठीक है, तो वो फिर उसको कर देना चाहिए। हाँ फिर वहाँ पे जो है ना मेरा ख्याल है कि और पेरेंट्स को priority लड़कों देनी की चाहिए। शादी ही तब करनी चाहिए कि जब पेरेंट्स को लगे। कुछ पेरेंट्स होते हैं बच्चे की मोहब्बत में आ गए ना, देखते नहीं नहीं वो है गलत किसी है, लड़की का वो घर खराब कर एग्जैक्टली वो फिर लड़के के साथ भी वो क्या होता है कि मोहब्बत से तो घर नहीं चलता साहिब। आपके जब को पर छत सर के ऊपर आपकी छत नहीं होगी, पेड़ में सही जाने को बात है। रोटी नहीं होगी, सही तो बात फिर लव सारा फेड हो Love जाता सारा है इवेंचुअली fade जो है ना। आपको जो है ना फिजिकल नीड्स आपको चाहिए, आपकी बॉडी भी कुछ मांगती है ना, वो लोग जज्बाती हो जाते लोग हैं ना। जज्बाती हो रहते हैं यार के बस जो है ना शादी करनी शादी, वो फिर आपको पहले करना चाहिए। इस्लाम आपको कहते हैं जल्दी शादी करो, लेकिन आप जो है ना पहले इतना देख लो कि जो है ना लड़का कुछ करने के काबिल हो। अब लड़का हो गया मैट्रिक फेल हो और वो कहे कि भाई मैं तो कुछ नहीं करना हूँ, तो वो दैट्स रॉन्ग, लड़की के साथ गलत है। सही बात है। क्या शुरू में लव बॉम्बिंग को असली मोहब्बत समझना गलत होता है? ये लव बॉम्बिंग क्या है यार? ये टर्म का मुझे किसने बताया था?
मैं बता देता हूँ गाइस, ये होती है एक मैनिपुलेटिव टैक्टिक, बहुत ही बेहतरीन टॉप नॉच। अच्छा वैसे मुझे इसका नहीं पता था, आई डोंट नो अबाउट लव बॉम्बिंग एट ऑल। वहाँ पे एक्सप्लेन मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये होती है एक मैनिपुलेटिव टैक्टिक जो लड़के इस्तेमाल करते हैं, जो प्ले बॉयज होते हैं ना वो इस्तेमाल करते हैं, लव बॉम्ब करते हैं और लड़कियों को करते हैं मोस्टली, और लड़कियां जो है इसमें आ भी जाती हैं बातों में कि यार तुम इतनी प्यारी लग रही हो, ये वो। लड़कियों को भी यही चीज़ें चाहिए होती हैं कि यार कोई हमारी तारीफ़ करे आके इस तरह से, और लड़के वो करते हैं और इसको मैनिपुलेटिव टैक्टिक के तौर पे यूज़ करते हैं और बहुत अच्छा प्ले कर जाते हैं, और लड़कियां उनकी बातों में आ जाते हैं जो कि नहीं आना चाहिए। आप लोगों को टेस्ट करना चाहिए प्रॉपर। लव बॉम्बिंग जो है ना, वो जो असल होगा ना वो रुकेगा, जो होगा ना मैनिपुलेटिव प्ले बॉय वो जो है वो थोड़ी देर करेगा, ट्राई करेगा। आप उसे नहीं शटअप कॉल ही देते रहोगे ना, वो कुछ देर वो चला जाएगा क्योंकि उसका एक ठिकाना नहीं होता। बिल्कुल प्ले बॉय का कोई ठिकाना नहीं होता। आज स्कूल पे है, कल स्कूल पे, तो वो रुकेगा नहीं, फूल ढूंढ रहा होता है। आप उसे शटअप कॉल देते रहो, वो कभी ना कभी इवेंचुअली ही विल गो फ्रॉम योर लाइफ। सही बात। यस, ही विल डिसअपीयर। तो क्वेश्चन क्या था, हम लव बॉम्बिंग समझाने लग गया। क्या शुरू में लव बॉम्बिंग का असली मोहब्बत समझना गलत होता है? क्या जवाब दूं मैं इसको? आप लोगों को लव बॉम्बिंग का पता चल गया तो आप लोग खुद ही जज कर लें। जो है कमेंट सेक्शन में इसका बता दीजिए। इसका कोई जवाब नहीं हो सकता है, वेरी करता है, ये बहुत वेरी करता है। अगला क्वेश्चन कौन सा? अगर आपको पार्टनर आपको सोशल मीडिया पोस्ट नहीं करता, क्या अगर आपका पार्टनर आपको सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करता तो ये रेड फ्लैग है? यार अगेन ओपिनियन वेरीज, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ जो है ना एज अ रेड फ्लैग यूज़ हो, मतलब कि वो कैसे कंसिडर करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो है ना हमें ये रोकता है। सोशल मीडिया पे पोस्ट करके आपने किसको दिखाना है? किसको दिखाना चाह रहे हो आप? आपको पता है ये आपका पार्टनर है, उसको पता है आप उसके पार्टनर हो, तो सोशल मीडिया का क्या काम? मैं तो कभी पोस्ट करने के हक में हूँ ही। मैं तो सोशल मीडिया छोड़ दूँ, मुझे एक अच्छा पार्टनर मिल जाए, मैं तो सोशल मीडिया छोड़ दूँ। हाँ, अगर आपका पार्टनर आपसे ये चीज़ डिमांड कर रहा है कि आप जो है ना सोशल मीडिया छोड़ दो, और वो भी इन रिटर्न आपको सेम चीज़ ऑफर कर रहा है, तो आई गेस यू कैन डू इट। कुछ जो है वो कहते हैं कि हमें पोस्ट करो ताकि लोगों को पता चले कि तुम हमारे साथ हो। वो फिर इनसिक्योर लोग होते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट वो लोग इनसिक्योर होते हैं अपने पार्टनर को लेकर। देखिए अगेन हमने पॉडकास्ट के शुरू में बात की थी कि ट्रस्ट होना चाहिए आपको, ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आपका रिलेशनशिप किसी भी पॉइंट पे लाइफ के जाके फेल हो जाएगा। ट्रस्ट होना चाहिए, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ ट्रस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आपको यार कि मेरा वाला अलग है, तो फिर जो आपका वाला अलग होता है ना वो सबसे अलग होकर सबसे अलग तरीके से काटता है आपका। सही बात है। भाभी कुछ गलत बोला मैंने? नहीं यार, लड़कियां भी, सिर्फ लड़के नहीं, देखिए दोनों पॉइंट, ये दोनों चीजें आपको कभी भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। कहते हैं बी रियलिस्टिक, ठीक है, रियल होके सोचो आप हर चीज को। और कौन सा क्वेश्चन पढ़े? वो कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक बनो। यार फैमिलीज देखती है मेरे लोग, यार बीप कर देंगे, सॉरी गाइस, बीप। कौन सा क्वेश्चन पढ़े अहमद? क्या बहुत ज्यादा नाइस होना एक छुपी हुई रेड फ्लैग है? एग्जैक्टली, यस। आपने तो क्वेश्चन मेरा पूरा भी नहीं होने दिया। क्योंकि मुझे पूरा से पता चल गया था कि पूछने का लगा। वेल यस, क्योंकि कैसे एक इंसान बहुत ज़्यादा आपके साथ ओवर नाइस होने की कोशिश कर रहे हैं ना, और वो आपको कह रहे हैं आपके साथ मतलब कि बहुत ज़्यादा टू बी फ्रैंक होना चाह रहा है, और आपको मतलब कि ये फील करवाना चाह रहा है कि आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, रेड फ्लैग है वो, ठीक है। अगर वो गे नहीं है तो वो रेड फ्लैग है, एग्जैक्टली। ये दो लोग करते हैं, एक जो रेड फ्लैग्स होते हैं और एक जो गेज होते हैं। गेज का आप लोगों को पता चल ही जाता है, जो सारा टाइम वो गर्ल गैंग में नहीं घूमते रहते लड़के, आपके इर्द गिर्द होंगे, कमेंट सेक्शन में बताएं आपके गैंग में गे गाय कौन है, उसको टैग करें नीचे वीडियो में कि गे गैंग, आपके गैंग में गे गाय कौन है, उसको टैग करें। और एक होते हैं रेड फ्लैग, वो इतने नाइस बन जाएंगे, एक पॉइंट पे आपको लगेगा कि यार इससे अच्छा तो मुझे मिल ही नहीं सकता है। और एज सोन आप उसके लिए थोड़ा सा मतलब कि आप उसको उस तरह से फील करवाना शुरू करेंगे ना कि यार दैट गाय इज इंपॉर्टेंट टू मी, ठीक है, तो वो आपके साथ फिर वो गेम्स करना शुरू करेगा, आपके साथ ऐसा मैनिपुलेटिव हो जाएगा, आपको बताएगा। पहले वो जो आपके लिए 24/7 अवेलेबल होता था, एंड ही यूज्ड टू से कि जो है ना किसी भी रिलेशनशिप का एक जो मतलब कि उसकी जो सक्सेसफुल होती है, वो उसकी जो की चीज़ है वो ये है कि भाई कम्युनिकेशन। जो पहले आपको इस चीज़ की बातें बताता था, द सेम पर्सन विल से जब आप उसके लिए थोड़ा सा जो है ना फील करना शुरू करेंगे ना, वो कहेगा यार अब मैं बिजी हूँ, अब मैं इस मीटिंग में हूँ, अब मैं फलानी जगह पे हूँ, तो वो जो है ना उसकी जो प्रायोरिटीज़ है ना वो आपको चेंज होती नजर आएंगी। लेकिन वो इस चीज़ का ब्लेम आप पे डालना शुरू कर देगा। वो कहेगा यार मैं तो बिजी हूँ, लेकिन आप इस चीज़ का क्यों कर रही होगे यार, लाइक अगर मैं बिजी नहीं हूँगा
तो फिर मैं करियर कैसे बनाऊंगा। अच्छा वो लड़के आजकल इस चीज़ के अंदर करियर का भी जो है ना वो एज लेना शुरू कर देते हैं। कुछ क्या पता कोई वाकई में नाइस देखिए, गाय हो यार, वाकई आप हो ऐसे सकता तो ना है, दो। हो सकता मैं है, तो नाइस गाय लेकिन मेरे पास कभी कभी नहीं होता टाइम। कहते तो सब है नाइस गाय, तो मैं भी हूँ, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको अहमद नाइस गाय लगता है या नहीं। खैर देखिए यार, जब आप अपना वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हो ना, तो वो फिर आपको हर चीज़ का आइडिया होता है। अब इसका मतलब नहीं है कि अगर मुझे पता है तो आई एम अ मैनिपुलेटिव पर्सन या आई एम अ रेड फ्लैग और वट एवर। ये सिर्फ ये होता है कि आप अपने सराउंडिंग में एक्सपीरियंस कर रहे होते हो चीज़ों को, ठीक है, कि किस तरह से चल रहा होता है। ये वो लेकिन एक बातें चीज़ बता रहे है हैं। यार कि एक नाइस लड़के आजकल नाइस बनते हैं स्टार्ट में टू गेट एनीवन्स अटेंशन। बनना पड़ता है। नहीं देखो यार, बनेंगे नहीं तो फिर जो है ना लड़के देखो अटेंशन नहीं देंगे कुछ आपको। एक्चुअली भी नाइस गाय होते हैं। अब आप सारों को कैंसिल करके ना बैठ जाइएगा यार देखिए, ऑल 5 फिंगर्स आर नॉट द सेम, ठीक है। और अहमद नाइस गाय है, हम 5 उंगलियां कभी भी सेम नहीं होती, तो इसी तरह आप इसको हर जगह पे अफेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को जज करना है एग्जैक्टली कि कौन वाकई में नाइस गाय है और कौन जो है कौन प्ले बॉय प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है। पता चल जाता है। एग्जैक्टली इतना मुश्किल नहीं है गेस करना। अगर हमें पता चल गया आजकल की लड़कियां तो बहुत ज्यादा तेज हैं, आजकल तो स्मार्ट है भाई, बहुत तेज उनको पता चल जाता है यार कि कौन क्या प्ले बहुत कर रहा है और तेज। कौन जो है ना नाइस सही है। बात है। आप आजकल किसी भी जो है ना, आई डोंट नो आई शुड से इट ऑन अ पॉडकास्ट लाइव और नॉट, लेकिन आजकल आप किसी भी जो है ना एक जो इंस्टाग्राम पे ग्रुप्स बने हुए होते हैं, जीसी ग्रुप्स जिसको कहते हैं हम, ग्रुप चैट्स, ठीक है, उसके अंदर आपको ऐसी ऐसी मतलब की चीज़ें देखने को मिलेंगी ना, आप कहते हो यार कि क्या मतलब कि सर दर्द है मेरी लिटरली यार। द टीनेजर्स ठीक है, आपकी 9-10 क्लास की लड़कियां, आपकी 15 to 19 का जो एज ग्रुप है ना, इस एज ग्रुप में जो चीज़ें चल रही हैं भाई वहाँ पे बहुत डेंजरस, बहुत ज़्यादा डेंजरस, और ये बहुत आपकी dangerous। सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। आपकी सोसाइटी की बहुत रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही सही है बात इसकी है वजह यार। से। मैंने तो उस दिन देखा, एक मुझे ग्रुप चैट में ऐड कर दिया किसी सेम, मैं अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लगा था। ने। मैं तो परेशान हो गया। मैंने कहा ये पढ़ क्यों नहीं रहे बच्चे, Exactly। ये कर क्या रहे हैं वो और इसी इतने एक्सट्रीम लेवल पे एक्सट्रीम एग्जैक्टली तुम सब्र भी नहीं कर एक सकते। नॉर्मल 24-25 ईयर्स का इंसान वो उस चीज़ को डिस्कस करने से भी जाना घबराएगा, जो कि आजकल के अंडर 20 टीनेजर्स सही चीज़ें बात। लोग डिस्कस कर रहे हैं, बच्चे अपने वो जिस चीज़ में चलते हैं। डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा गलत है। लाइक वहाँ पे जो है ना वो पता चल रहा था यार ये रेड फ्लैग है, लेकिन आजकल इस चीज़ को ना एक ज़्यादा बहुत ज़्यादा सही बात है। हाईलाइट करना शुरू कर दिया गया है, और इस तरह से कि लड़कियों को आजकल अट्रैक्ट कर रहे हैं रेड फ्लैग्स। सही बात एक ये भी चीज़ है। लड़कियां यार, वो ग्रुप चैट्स में आपने लड़कियां देखी किस तरह की होती हैं? एग्जैक्टली टीनेजर और इतनी ऊपर की सोच होती है ना, ऑल दे वांट, डर लगता है। all they मुझे want- डर लग रहा था। all they want is biceps, abs, like everyone is guys बताइएगा कैसा बाइसेप है। एब्स दिखाओ यार। अभी मुझे तो दिखा रहे थे, दिखाओ कैमरा में यार दिखाओ। देखिए कैमरा में आपको ना बहुत ज़्यादा वेटेड बात नहीं यार, पर लड़कियां ना इससे भी काफी आगे निकल चुकी हुई हैं। आज देखिए और ना, बहुत छोटी। आप ये देखें जिनको sense भी आजकल नहीं है। बॉयज रेड फ्लैग बन क्यों रहे हैं? आपने कभी ये सोचा? हाँ, वैसे रेड फ्लैग कोई बनता ही क्यों बनता है? जब एक देखें आप ये देखो, जिस चीज़ की मार्केट में डिमांड होती है ना, फिर जो है ना सप्लाई उस तरह से जो है ना फिर बढ़ जाती है, ठीक यार है। देखो, अब आजकल देखें आप यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, वहाँ पे लड़कियों को ना अट्रैक्ट करते हैं कि जो है ना वो वायलेंट हो, एंड आई एम शॉक्ड टू हियर कि जो है ना मैंने बहुत जगहों पे ये खुद से सुना हुआ है कि यार वो कहते हैं कि जो है ना हमारे साथ वायलेंट हो जाने चाहिए से, मतलब कि मेरा पार्टनर मेरे साथ वायलेंट नहीं है, मुझे अच्छा लगता है जब वो उसका मैं मेरे तो ऊपर बहुत रोब हो, violent हूँ, बहुत दबदबा violent हो, हूँ। ठीक है, और वो फिजिकल अब्यूज़ को भी लड़कियाँ वो करती हैं, क्या कहते हैं उसको, पसंद कर रही हैं आजकल। पसंद कर रही होती है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा, अंग्रेजी का एक लफ्ज़ होता है यार, हाइट्स आप दे रहे हो, मैं यार, थोड़ी दे रहा हूँ। मुझे मैं इसलिए तो ऐड नहीं दे रहा। समझ आ गई खैर आपको समझ आ गया। ये ये जो है ना आजकल लड़कियों की तरफ से भी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है, तो मेरा ख्याल है लड़कियों को थोड़ा सा ना वन स्टेप डाउन आना चाहिए कि इनको ग्रीन फ्लैग जो है ना अट्रैक्ट नहीं करते, और रेड फ्लैग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। क्यों? कि वो इनके साथ बहुत ज़्यादा नाइस हो रहा है, ठीक है, और उनके साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा ग्रीन फ्लैग है, मुझे तो टॉक्सिसिटी चाहिए, इनको टॉक्सिक कल्चर चाहिए बेसिकली, ठीक है, इनको बेड ट्रीटमेंट चाहिए। मुझे तो यार, मुझे नहीं पता इन बारों में अहमद। मुझे सिर्फ ये पता है कि रेड फ्लैग कोई इसलिए बनता है कि जब उसके साथ गलत हुआ, उसके साथ गलत हो, उसके साथ जब I गलत agree, होगा ना, हाँ। तो वो फिर कभी सही करेगा ही नहीं किसी के साथ। True। वो फिर वही देगा मुआशरे में जो उसके साथ जो उसके साथ हुआ। ऐसे बनते हैं रेड फ्लैग्स। चलो और कौन सा क्वेश्चन है? मुझे लगता है क्वेश्चन हमारे पास ख़त्म होते जा रहे हैं गाइस। कोई अच्छा क्वेश्चन आपको हमें नज़र आए तो मुझे रोक दीजिएगा। ये देखें ना, ये तो आपने R&D नहीं की स्टार्ट में, आपने क्वेश्चंस ही पढ़े थे। इम्प्रॉम्प्टू, टोटल इम्प्रॉम्प्टू। टोटल
मतलब क्या आपका पार्टनर आपकी फैमिली और करियर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए? नहीं, साथ लेके चलना चाहिए आपको, फैमिली को, हाँ। अपने करियर को, अपने पार्टनर को। पार्टनर बताऊं तो तभी आता है जब आपके पास करियर होता है। एग्जैक्टली। ठीक है, आपके पास अच्छी फैमिली होती है, अच्छी फैमिली, अच्छा करियर है, तो तब आपके पास, ये रिलेशनशिप वाले पार्टनर की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ। वो कोई पार्टनर नहीं होता, वो होना भी नहीं चाहिए, चाहे घर टूट जाए। सही बात है, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। गलत है यार, आप उसको कैमरा पे गलत बोलोगे, आप उसको ऑफ द हम उसे कैमरा गलत ही बोलोगे बोलेंगे। यार, आप क्या इशारे कर रहे हो मुझे? तो जो सही कह है रहा हूं मैं। तो जो है, जब आपका पार्टनर जो है इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपकी वाइफ है, सार तीनों चीज़ों को आपको साथ लेके चलना है, फैमिली को भी टाइम देना है, करियर को भी टाइम देना है, और अपने ओरिएंटेड आपको पार्टनर होना पड़ेगा। आप अगर करियर ओरिएंटेड नहीं होगे तो आप पीछे चले जाओगे, पीछे रह जाओगे। फिर आपने अगर आपने अपना एक लाइफ स्टाइल मेंटेन कर लिया है, ठीक है, अब आपको उसको आगे फर्दर इन्हांस करने के लिए, उसको आगे लेकर जाने के लिए, उसको लेवल तक मेंटेन करने के लिए भी आपको अपना करियर को परस्यू करना है, बल्कि आपको अपने करियर को बढ़ाना है। ठीक है, तो आपको अपने फैमिली को, अपने पार्टनर को अपनी नीड्स फुलफिल करने के लिए आपको अपना करियर साथ देकर चलना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में आपको तीनों चीज़ों को ना साथ देकर चलना चाहिए, और वाइस अप्रोच भी यही होगी कि आप तीनों चीज़ों को साथ देकर चलो। कुछ लोग होते हैं ना, वो प्यार में पागल हो जाते हैं बिल्कुल ही, फैमिली को छोड़ देना, फैमिली को छोड़ कर टोटली करियर को छोड़ के बैठ जाते हैं, वो गलत है। वो फिर वो जो बंदा अपने पार्टनर के पीछे करियर छोड़ देता है ना, वो पार्टनर उस बंदे को छोड़ देता है। सही बात है, ये चीज़ भी होती है। शुरू में सब बहुत अच्छा लग रहा हाँ। होता है कि वो कहते हैं कि यार तुम मेरे लिए अवेलेबल नहीं हो, वो अवेलेबिलिटी के चक्कर में करियर छोड़ के आपके पास आ जाए, वो कुछ अरसा ही आपको वो प्यार मोहब्बत अच्छा लगेगा, उसके बाद फिर जब रोटी नहीं ना होगी आपके पास खाने के लिए, तो फिर आप लोगों की अकल खुद ही ठिकाने आपकी सराउंडिंग में बहुत ज्यादा एग्जांपल्स होती हैं यार, हमारे ऐसे कि हमारी सोसाइटी में होता है, ये तो हम बोल के बता हमारे रहे हैं। फैमिलीज में अगर ऐसा हो जाता है तो फिर बाकी बंदा दूर क्यों सही जाए? बात है। क्या आपकी एक ऐसी आपकी फैमिली में ना कोई ऐसी एग्जांपल जरूर होगी? कमेंट में बताएं कौन है आपकी फैमिली आपके चाचा मामू लाजमी होंगे। आपकी फैमिली में कौन है, कमेंट सेक्शन में वो बताएं। तो मुझे लगता है क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, बल्कि हो गए हैं, और इसकी अगली एपिसोड भी आएगी, और मज़ीद इस तरह के क्वेश्चन के साथ हम इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपलोड करेंगे, उधर आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं। आज भी जैसे लोगों ने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, तो बहुत सारे पॉइंट्स जो है लोगों के क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी किसी का कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो वो कमेंट कर दे वीडियो के नीचे, हम जो है नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और अगर इन टॉपिक्स पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए आप लोगों को, या कोई और मज़ीद आप लोगों के पास क्वेश्चन है या टॉपिक है, तो ज़रूर शेयर करें हमारे हम साथ। अपना फीडबैक उसके ऊपर लाजमी शेयर करेंगे, और हमें उम्मीद है कि आपको वो चीज़ अच्छी लगेगी। लाइक आप जो है ना, जब रियलिस्टिक हो गया, आप अपनी जो आपकी सराउंडिंग में, सोसाइटी में चल रहा था ना, जब आप उस चीज़ को डिस्कस करते हो ना, तो लोग बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं इस चीज़, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। और आपको टॉपिक हमेशा वही मज़ा लगता है जो आपके ना रिलेटेबल हो आपसे। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी कि आप लोगों को पता चल जाए। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अहमद रेड फ्लैग है या मैं रेड फ्लैग हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। पता चले आया हमारे अकाउंट्स पे आके रिपोर्ट्स हो रहे हैं यार, ये तो रेड फ्लैग है, ये तो रेड फ्लैग, इनको रिपोर्ट करो यार। जज नहीं करना आप लोगों हाँ। ने, ये सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए था कि इस तरह होता है माशरे में, सोसाइटी में चल रहा है इस तरह, बिल्कुल चल रहा है। तो आप लोग अपनी आंखें खोलें। सर देखिए, अभी तक हम लोग तो, ये आजकल की जो जेंजी है ना, हम तो अभी जो है ना सिर्फ सिचुएशनशिप तक हमें टर्म्स का पता चला था। आजकल तो इससे आगे भी टर्म्स चली जा चुकी है, बहुत चली गई है। मुझे तो टर्म्स का नाम भी नहीं पता। जैसे अभी लव बॉम्बिंग के टर्म आ गई थी, मुझे नहीं आइडिया था कि व्हाट दिस टर्म एग्जैक्टली इज। ठीक है, आजकल तो जेंजी के अंदर, अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि जो ग्रुप चैट्स बन जाती हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, उस ग्रुप के अंदर ऐसी सर चीज़ें हो रही होती है वहाँ भाई कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं अब इधर बताना शुरू मैं करूं, रिसेंटली अभी एक ग्रुप में अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ, जरा देख के करना, फैमिलीज देखती हैं। मैं ना अभी रिसेंटली ग्रुप चैट के अंदर ऐड हुआ, तो एक्चुअली वो वहाँ पे एक लड़की थी, वो अपनी दूसरी दोस्त को कह रही थी यार कि जो है ना, मुझे कोई मतलब कि मुझे कोई लड़का जो है ना मुझे कोई लड़का दो, मतलब इस चैट के अंदर कोई लड़का ऐड करो। उसके बाद क्या उसने मुझे ऐड कर दिया। अब मुझे समझ नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन मुझे किस बंदे ने इस ग्रुप चैट के अंदर ऐड कर दिया। तो वो थोड़ी सी स्क्रॉलिंग के बाद मुझे आइडिया हुआ कि यहाँ पर तो जो है ना, मतलब कि वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो रहे हैं इस चीज़ से। ठीक है, और वहाँ पे रैंडम लड़के आगे लाइक अपने जो है ना शर्टलेस पिक्स भेज रहे हैं, लड़कियाँ अपनी गर्ल्स डिमांड कर रही हैं, गर्ल्स डिमांड कर रही हैं। एग्जैक्टली सर, वहाँ पे लड़कियाँ अपनी जो है स्नैप्स, अपने जो है पोर्ट्रेट्स वहाँ पे सेंड कर रही हैं, और वहाँ पे वो मतलब कमेंटिंग चल रही है ईच एंड एवरीथिंग, और वहाँ पे प्योर रेड फ्लैग बने हुए, और वो अट्रैक्ट हो रहे हैं बेसिकली ना। तो ये बहुत ज़्यादा अजीब सी और अलार्मिंग चीज़ है, मेरा ख्याल है कि ज़्यादा अलार्मिंग है, बहुत ज़्यादा लाल। मैं आपको एक सही बात बताऊं, बताओ। ये जीसीज कुछ जो है ना, ईगल्स का तो पता है ना आपको, ईगल्स ही जी। कुछ जो ईगल्स है ना, उनको कोई लड़का पसंद होता है ना, ये जीसी बनते कैसे हैं, बने कैसे, इनकी शुरुआत कैसे हुई है, मैं आपको बताता हूँ। शुरू जो ईगल्स होती है ना,
इनको जब कोई लड़का पसंद आ जाता है ना, तो ये क्या करती हैं, 2-4 अपनी फ्रेंड्स, 2-4 इधर उधर के लोग, और ना एक उस लड़के को भी उस ग्रुप चैट में ऐड कर दिया। आप डायरेक्ट आप अप्रोच करोगे तो आप जाहिर है वो आप चीप लगते हो। तो ये क्या करती हैं, 2-4 अपनी फ्रेंड्स, 2-4 इधर उधर से लोग, और एक ना उस लड़के को भी ऐड कर दिया बीच में, ताकि हम ना कवर हो जाएं, थर्ड व्हीलर से कवर हो जाए। गेम देख रहे हो आप, जीसी बनाने का मकसद शुरू कहाँ से हो रहा है, और फिर उसको मैसेज करना कि यार आप ग्रुप में ऐड हो गए, उधर से उससे बातचीत शुरू, वहाँ से पहले उसको जो है ना उसके बारे में जानना, और फिर वहाँ से उसके डीएम में स्लाइडिंग कर जाना। देखो कैसे डीएम में स्लाइड किया जा रहा है, देख रहे हो आप लोग। ये अब मैंने रिवील कर दिया, करना नहीं था मैंने। और ये मोस्टली होती हैं कराची की लड़कियाँ ऐसा कर रही हैं, मोस्टली इस तरह करती हैं। कराची की लड़कियां सारी भाई कमेंट सेक्शन में आके जाना, मर्जी है यार, इट इज व्हाट इट इज। देखो यार, नॉट ऑल कराची गर्ल्स, ठीक है, नहीं, मोस्ट ऑफ देम, 80% कराची गर्ल्स। वेल मेरे ख्याल से ये वहाबी का एक्सपीरियंस बोल रहा है, लेकिन मैं इस चीज को जो है ना, मैं इस चीज से सहमत नहीं हूँ सर, ठीक है, लेकिन हो सकता है, देखा ना हो सकता है। देखिए मेरी वहाँ मेरी उस तरह से रिवील कर दिया ना मैंने आपके सामने आज। वेल ये तो जो है ना, ये तो कमेंट सेक्शन में गाइस बताएंगे कि जो है ना, ऐसा अगर ऐसा होता है कि नहीं होता, और गाइस ये चीज़ें पब्लिक पे छोड़ देते हैं। और एक और चीज़ आप लोगों को, एक और बड़ी निशानी बता दूं, आप इनके फॉलोअर्स देखोगे ना, बहुत ही सिलेक्टिव लोग होंगे। आपको देख के लगेगा नहीं कि ये यार ये लड़की कर सकती है, ऐसे जीसी बना सकती है, ये लड़की होगी इस जीसी में ऐसे बातें करती है। सर ये बात तो ही नहीं चलेगा, ये बात तो ट्रू है। ये जो आपने फॉलोअर्स वाली बात की है अभी, कि मैं अभी जिस अकाउंट के जिस जीसी के अंदर ऐड हुआ था रिसेंटली, मैंने जब वो वहाँ पे उस एक इंसान के मैंने जो फॉलोअर्स देखे, दैट वर अराउंड 10, below 100, 10 bro, no कुछ more than केसेस 10 में below 50 भी। सर 50 तो बहुत ऊपर चले थे, no more than 10 followers, can you believe it? और हम इस बात पे जज कर रहे थे कि यार इसके तो फॉलोअर बहुत कम है, तो ये तो बहुत शरीफ हो, ये तो बहुत शरीफ हो। तो ये भी असलियत है, क्योंकि ग्रुप चैट से बंदा ट्रेस नहीं होता, डीएम से तो ट्रेस हो जाता है। ग्रुप चैट में आप किसको ही इल्जाम दोगे? ग्रुप चैट में तो और 100 आपको आइडिया नहीं था कि आप ये क्रिएट किसने किया, क्योंकि इतने लोग आए होते हैं, गए होते हैं, आए होते हैं, गए होते हैं, तो ये चीज़ आप इस चीज़ को वो नहीं कर सकते होते, आप उसको ट्रेस ही नहीं कर पाते रियल कल्प्रिट कौन है। वो जिसके लिए होता है, सारे उस बहती गंगा में ना हाथ होते हैं, जिसको जो जो पसंद होता है वो उसको ऐड करता है, वो ले जाता है, और उधर से डीएम्स में स्लाइड कर देते हैं। और वहाँ पे ये स्लैंग वर्ड्स लाइक क्यूटी एंड ये सारा कुछ लड़के उधर आके इतना लव बॉम्ब करते हैं, इतना लव बॉम्ब करते हैं, आपकी सोच है। और लड़कियां डिमांड भी यही कर रही हैं, सीक्रेटली बोलेंगी नहीं पर डिमांड यही कर रही हैं। स्नैप भेजेंगी कि जस्ट टू अपने आप के वैलिडेशन के लिए, बेसिकली 6 लोगों से पूछेंगे, 6 लोगों से वैलिडेशन लेंगे मैं कैसी लग रही हूं, और वो बोलेंगे हाँ यू आर लुकिंग, क्यों यार, उसके पीछे एक पर्पस है ना। इस तरह का लव बॉम्ब करते हैं लड़के, इतना चीप हो गए। मुझे नहीं समझ आती लड़कियों को क्यों चाहिए मेल वैलिडेशन, पर लेकिन चाहिए, चाहिए क्या क्यों चाहिए यार। देखिए सर, आपकी सोसाइटी उस तरफ जा चुकी है ना यार, सोसाइटी बहुत आगे निकल गई है, नहीं जाना चाहिए। हम इतना आगे नहीं गए, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि हम तो अभी 1990s में है, हमसे तो प्रोसेस ही नहीं हो रहा है अभी तक। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि अभी तक जो है ना, हम लोग उन चीज़ों तक पहुँचते भी नहीं जहाँ पर एक न्यू टर्म आ जाती है बीच में। ऐसा ही है, जन से एक न्यू टर्म लेके बीच में लेके आ जाती है। हमें समझ नहीं थी यार कि हमने इसको क्या करना था, जन से ऊपर से चैट सिग्मा, अब आजकल एक वर्ड चला हुआ चैट, मुझे तो एक समझ नहीं आई इसका मतलब क्या, चैट गिव मी दिस, चैट गिव मी दिस, आई डोंट नो व्हाट दैट इज। खैर वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, अच्छी लगनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि हमने सारी वो बातें की जो इस वक्त सोसाइटी के अंदर हो रही हैं, जो सारी रियलिस्टिक बातें हैं, ठीक है, कुछ भी हमने खुद से नहीं एक्सपोज कर दिया हमने, इवन अपनी ही कम्युनिटी को एक्सपोज कर दिया, मेल कम्युनिटी को हमने एक्सपोज कर दिया पूरी तरह से। इसके बाद हमारी कमेंट सेक्शन में आएंगे नीचे, हमारे पास वो भी आएंगी जो है ना, जो बात की वहाँ आपने कराची की यार, लेकिन मैं अगेन इस बात से सहमत नहीं हूँ, लेकिन अगर ये वो कह रहे हैं तो होता होगा। देखें, आपका एक्सपीरियंस आप बोल रहे हैं, आपके माइंड में कोई चीज़ है आप बोल सकते हैं, ठीक है, आप जिस भी शहर से देख रहे हो आप हमें ज़रूर बताइएगा, और डू गिव अस द फीडबैक, एट द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक इट, ठीक है। Guys, शेयर those 3 magical words: like, share, subscribe, and press the bell icon to stay updated with the recent ones. तो वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल में मिल जाएगी, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उनसे संभली नहीं दिल उसका तो बदगुमा में बोला, बात ज़्यादा मत घुमाए।